सो वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल फिल्मी स्टोरीज, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन फिल्मों की बेहतरीन स्टोरीज। इसी श्रृंखला में आज की फिल्म है नान पकल मेरा तू मयक्कम, जो कि रिलीज हुई थी 2023 में। और ये है एक मलयालम फिल्म। फिल्म की कहानी एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक यात्रा है जो दर्शकों की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां नींद, स्मृति और पुनर्जन्म की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। फिल्म की शुरुआत एक तीर्थ यात्रा के साथ होती है जिसमें केरल के एक छोटे से कस्बे से कुछ लोग एक बस से तमिलनाडु के वेलंकनी चर्च जा रहे हैं। इस समूह का नेतृत्व जेम्स नामक एक व्यक्ति कर रहा है जिसे मामूटी ने निभाया है। वह एक सख्त अनुशासन प्रिय व्यक्ति है जो शोर पसंद नहीं करता, धार्मिक रस्मों से ज्यादा विश्वास नहीं करता और जीवन को नियंत्रण में रखना चाहता है। यात्रा के बाद जब सभी यात्री बस में वापसी कर रहे होते हैं तो रास्ते में दोपहर की धूप में सब धीरे धीरे सो जाते हैं। जेम्स भी नींद में डूब जाता है, लेकिन जब वह नींद से उठता है तो उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका होता है। वह ड्राइवर से बस रोकने को कहता है और खेतों के बीच से होते हुए एक अज्ञात गांव की ओर पैदल निकल पड़ता है। वह एक घर में दाखिल होता है और जैसे ही अंदर जाता है वह घर वालों से बात करता है जैसे वह उन्हें वर्षों से जानता हो। वह तमिल भाषा में धारा प्रवाह बोलता है और यह सब देखकर घर वाले हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि जेम्स अब खुद को सुंदरम नामक एक व्यक्ति समझ रहा है जो इस घर का सदस्य था और जो कुछ साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। यह घर एक अंधी वृद्धा सुंदरम की पत्नी पूर्णवेली, एक बेटा और कुछ अन्य रिश्तेदारों का है जो इस सुंदरम को देखकर चौंक जाते हैं। जेम्स यानी अब सुंदरम उनके साथ खाना खाता है, बातें करता है, खेतों में घूमता है और उनके रोजमर्रा के कामों में हिस्सा लेता है। जबकि दूसरी ओर बस में बैठे बाकी यात्री, विशेष रूप से जेम्स की पत्नी सैली, हैरान और चिंतित हैं कि जेम्स अचानक कहाँ चला गया। कुछ लोग उसकी तलाश में गांव आते हैं और देखते हैं कि वह पूरी तरह से किसी और की पहचान के साथ रह रहा है। जब वह जेम्स से बात करने की कोशिश करते हैं तो वह उन्हें पहचानने से इनकार कर देता है और कहता है कि वह सुंदरम है और अपनी तमिल पहचान पर अडिग रहता है। गांव के लोग भी धीरे धीरे मानने लगते हैं कि शायद सुंदरम सचमुच लौट आया है, क्योंकि वह घर, रास्तों, लोगों, मवेशियों और यहाँ तक कि स्थानीय घटनाओं के बारे में भी विस्तार से जानता है। यहाँ तक कि अंधी माँ भी कहती है कि यह वही सुंदरम है, क्योंकि वह उसकी चाल, स्पर्श और बातों से अपने बेटे को पहचानती है। जेम्स अब इस जीवन में रच बस गया है, लेकिन उसकी पत्नी उसकी पहचान को लेकर केरल और तमिलनाडु के लोग एक टकराव की स्थिति में आ जाते हैं। एक ओर सैली है जो अपने पति को वापस पाना चाहती है और दूसरी ओर पुनवली जो वर्षों बाद अपने पति की वापसी को स्वीकार करने लगती है। इस दौरान फिल्म में कई रहस्यमयी घटनाएं होती हैं, जैसे अचानक रेडियो और टीवी में पुराने तमिल गाने बजने लगते हैं जो सीधे जेम्स के मन की स्थिति को दर्शाते हैं। उसकी हरकतें, खाना पसंद, बातचीत का तरीका, सब कुछ बदल चुका है। ऐसा लगता है जैसे किसी और की आत्मा उसमें प्रवेश कर गई हो। एक दिन दोपहर के समय सभी लोग गांव के मंदिर और घरों में सो रहे होते हैं। उसी समय एक विचित्र घटना घटती है। जेम्स यानी सुंदरम फिर से नींद से उठता है और अब वह वापस जेम्स बन चुका होता है। वह सब कुछ भूल चुका होता है और पूछता है कि वह यहाँ कैसे आया। उसकी स्मृति में कोई भी बात नहीं रहती जो उसने सुंदरम के रूप में जी थी। वह अब चुपचाप बस की ओर लौटता है, कोई सवाल नहीं करता
कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ एक लंबी खामोशी के साथ वह बस में बैठ जाता है और यात्रा फिर से शुरू होती है। पीछे गांव का कुत्ता उसके साथ आगे 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 चलता है और उसे जाते हुए देखता है कि मानो उसकी आत्मा अभी भी वहीं छूट गई हो। फिल्म यहीं पर समाप्त होती है और हम ये भी देखते हैं कि जब जेम्स अपने घर से निकलता है तो एक आकृति रहती है, वो उस घर में ही छूट जाती है। फिल्म के समाप्त होने के बाद दर्शकों के मन में कई सवाल आ जाते हैं कि क्या वो जेम्स वास्तव में सुंदरम बन गया था? क्या यह किसी आत्मा का प्रवेश था, यह सिर्फ एक गहन स्वप्न था, या यह नींद में देखी गई पुनर्जन्म की याद थी, या फिर एक मानसिक अस्थिरता? फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह स्पष्ट उत्तर नहीं देती, बल्कि दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती है। निर्देशक लिजो पेल्लिसेरी ने इस फिल्म के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की है कि मनुष्य की चेतना रहस्यमयी और बहुरूपी होती है। मम्मूटी का अभिनय इस फिल्म की आत्मा है। उन्होंने दो पूरी तरह से अलग व्यक्तियों को जिस सहजता से निभाया है, वह दर्शकों को हतप्रभ कर देता है। एक ओर वह एक सख्त अनुशासन प्रिय मलयाली व्यक्ति हैं, तो दूसरी ओर एक भावुक पारिवारिक तमिल व्यक्ति। तकनीकी रूप से फिल्म में कई ऐसे तत्व हैं जो इसे खास बनाते हैं, जैसे साउंड डिज़ाइन, जहां सिर्फ रेडियो और टीवी के गाने चलते हैं। कोई पारंपरिक बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, जो एक सपने जैसी दुनिया रचता है। सिनेमेटोग्राफी में लंबे स्टैटिक शॉट्स हैं जो थिएटर जैसा अनुभव देते हैं। कैमरा कभी कभी बिल्कुल स्थिर होता है, पात्र धीरे धीरे उसमें प्रवेश करते हैं या निकलते हैं, जैसे एक जीवंत चित्रपट की तरह। फिल्म की कहानी को सीधे सीधे समझना मुश्किल है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां नींद और जागरण, जीवन और मृत्यु, पहचान और भ्रम के बीच की सीमाएं मिट जाती हैं। फिल्म का शीर्षक नान पकल नेराथु मयक्कम, यानी कि दोपहर की नींद, केवल एक विश्राम नहीं, बल्कि एक अंतराल है जो जीवन के दो सत्यों के बीच खाई को भरता है। फिल्म यह भी कहती है कि हर नींद एक छोटा मरना है और हर जागना एक नया जन्म है, और उस बीच जो होता है वह सबसे सच्चा होता है। फिल्म की गति धीमी है, लेकिन उसका प्रभाव गहरा है। यह एक साधारण दर्शक के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन जो दर्शक ध्यान से हर फ्रेम को देखना चाहता है, हर संवाद को सुनना चाहता है, उसके लिए यह एक अलग दुर्लभ अनुभव है। यह फिल्म मुख्य धारा के मनोरंजन से अलग है। यह एक ध्यानात्मक अनुभव है, एक चिंतन है, एक गहरी सांस की तरह है जो अंतर्मन को छूती है। जब फिल्म समाप्त होती है तो सिर्फ जेम्स नहीं, बल्कि दर्शक भी जागते हैं, एक अलग भावना के साथ, जैसे उन्होंने भी कोई गहरी नींद देखी हो, उससे बाहर निकले हों। यह फिल्म बताती है कि हम सबके भीतर कई रूप होते हैं, और कभी कभी एक दोपहर की नींद उन रूपों को सामने ला देती है जिनसे हम खुद को अनजान होते हैं। नानपकल नेराथु मयक्कम एक ऐसी सिनेमाई यात्रा है जो देखने से ज़्यादा महसूस करने के लिए है। यह एक सपना है जो आंखें खोलने के बाद भी दिल में बना रहता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी नानपकल नेराथु मयक्कम की, और मुझे ये फिल्म काफ़ी अच्छी लगी। आप भी कमेंट करके बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए